ओम शांति। मधुबन में आते आपकी दिनचर्या बिल्कुल अच्छी तरह से टाइट रहती। सवेरे से रात तक भिन्न भिन्न योग के क्लासेस, ज्ञान के क्लासेस, मुरली के क्लास, भिन्न भिन्न ऐसे टाइम टेबल बना हुआ है, तो आपको कुछ व्यर्थ संकल्प आने की समय मिलता। तो इसी से ही आप समझ सकते हैं कि कहाँ पर भी रहें, परंतु अपना टाइम टेबल यदि आप खुद ही पहले से ही निश्चित कर देवे तो उससे सहज सहज व्यर्थ से मुक्ति हो जाए। बाबा ने ये कई बारी बताया है कि जिस तरह से कोई भी मुख्य व्यक्ति होते वो अपना डायरी रखते हैं अपॉइंटमेंट्स की, कि किस समय किस रीति से कहाँ पर कैसे मिलना होगा, क्या क्या कार्य करना होगा। तो उसी तरह से मन का भी टाइम टेबल बनाने के लिए बाबा ने हमें आदेश दिया हुआ है। मानो कि एक सिंपल तरीके से मैं बताती, परंतु अनेक और प्रकार से भी आप अपना टाइम टेबल सेट कर सकते। मानो सवेरे अमृत वेले माता पिता के साथ मुलाकात करते, पहले तो उन्हों की ब्लेसिंग्स लेना होता। तो सवेरे का समय है बच्चा बनकर दुआएं लेने का, आशीर्वाद लेने का। बाबा के साथ वो हम बहुत अच्छी तरह से संबंध जोड़ के, और फिर साथ ही साथ बीज रूप स्थिति में बिल्कुल पुराना हिसाब किताब बाबा प्यार से हमारा चुकतू कर लेता। और फिर मुरली के समय बाबा हमारा सुप्रीम टीचर, हाँ वो भी हमारा योगी कहेंगे। बीज रूप स्थिति अलग, परंतु मुरली के समय बिल्कुल ये बात ध्यान पर रहे कि कौन हमें ये सब बातें सुना रहे हैं। बाबा इतनी गहरी गहरी बातें सुनाते हैं जो कोई भी मनुष्य आत्मा के पास न इतनी जानकारी है, न इतना ज्ञान है, न इतनी समझ है। जो हमें जो बाबा बातें सुनाते, जिस तरह से बाबा सुनाते, इतना प्यार से एक एक बात स्पष्ट करते, तो वो टीचर के साथ हमारा संबंध बहुत गहरा बनता जाए। जैसे ही दिन का कारोबार शुरू हो जाए तो उस समय बाबा को सतगुरु मानकर, साथ ही साथ जो बाबा ने जिस तरह से हमें श्रीमत दी है वो हम चेक करते रहें, श्रीमत का कहाँ तक हम पालन कर रहे हैं। जो मुख्य श्रीमत होती है, अपने अन्न की परहेज, अपनी ब्रह्मचार्य व्रत की पालना, वो तो आप कब से कर ही रहे हैं। परंतु जो मन की स्थिति की श्रीमत के लिए बाबा ने बताया है, तो वो दिन भर कहाँ तक उस श्रीमत अनुसार हम अपना कारोबार कार्य व्यवहार कर रहे हैं। क्योंकि बाहर रहते तो भी अपना कारोबार होता, घर संभालने वाली बहनें हैं उन्हों का भी होता, सेंटर संभालने वाली बहनें हैं वो भी कोई दिन भर बैठ कर के मुरली की स्टडी करे और योग लगाए, वो तो कम ही होता। उन्हों का भी भिन्न भिन्न प्रकार से दिन भर का कारोबार चलता ही है। तो कारोबार करते समय मेरी मन की स्थिति किस प्रकार से हो, बाबा ने उसके प्रति क्या मुझे श्रीमत दी है। तो आप ध्यान पर वो बात रखेंगे तो जैसे वो बात स्मृति में आएंगी, प्रैक्टिकल आपको वो कर्म योगी का अनुभव रहेगा। क्योंकि हम पूछते हैं ना कि कर्म भी करें और साथ साथ बाबा के साथ हमारा योग भी रहे। यदि हमें सतगुरु की श्रीमत याद है तो एक नेचुरल रीति से हमारा दिन भर उस श्रीमत अनुसार मन की स्थिति बन करके रखते। साक्षी दृष्टा, वो दिन भर की स्थिति की बात है। भाई भाई की दृष्टि,
वो भी इसी तरह से बात है। हम बिल्कुल आत्म अभिमानी रह कर के हर कार्य करें तो आप देखो कि भिन्न भिन्न सूक्ष्म मन की स्थिति को ठीक रखने के लिए बाबा ने हमें क्या क्या बातें बताई है। तो यदि हम इस तरह से टाइम टेबल फॉलो करते हैं, फिर शाम का समय बहुत ही सुंदर बाबा को फ्रेंड बना करके जो मन की बात है बाबा के साथ हम करें। फिर जो शाम का निमय, शाम का योग है, फरिश्ता रूप धारण करके बाबा के साथ विश्व सेवा का पाठ बजाएं। कहते हैं कि इस समय जो फरिश्ते होते हैं, देवताएं होते हैं, वो सृष्टि पर चक्कर लगाते हैं। तो वो कौन है? बाबा के बच्चे। तो बाबा के बच्चे यदि इस तरह से अपना दिनचर्या सारा दिन ठीक रखें मानसिक स्थिति के हिसाब से, तो फिर व्यर्थ संकल्प आने की बहुत कम मार्जिन है। यदि आते भी हैं तो जल्दी उसको समाप्त कर सकते। और रात्रि के समय पहले तो हम धर्मराज बाबा को याद करें। क्यों? क्योंकि धर्म का राज्य स्थापन करने वाला बाबा हमारा फ्रेंड है। ऐसे नहीं कि हमें धर्मराज से कुछ डर है, नहीं। जिसने हिसाब किताब अपना चुकतू नहीं किया होगा उन्हों को मन में डर आ सकता। परंतु यदि हमने धर्म का राज्य स्थापन करने के कार्य में हम बाबा के साथ मददगार रहे हैं, तो धर्मराज के साथ तो एक बहुत समीपता का, प्यार का संबंध जुड़ा हुआ है। तो रात्रि के समय उसके सामने ही अपना पोता मेल रखें, प्लस माइनस, और तीसरा जो कुछ बाकी पास्ट का रहा हुआ है, आज के दिन में प्लस पुण्य कर्म कहाँ तक हुआ, आज के दिन में कुछ माइनस तो नहीं हुआ, परंतु पूर्व का हिसाब किताब भी कहाँ तक हमें बोझ महसूस होता अथवा वो अभी तक हमने चुकतू नहीं किया, वो भी हिसाब रखें। तो यदि इस तरह से हम अपने माइंड का टाइम टेबल बना कर रखते हैं, तो आप सोचो कि कितनी ऊंच स्थिति बन सकती, अथवा हमारे संकल्प शक्ति कितनी महान, कितनी श्रेष्ठ बनी रहती। व्यर्थ संकल्प होंगे तो बहुत जल्दी नेगेटिव संकल्प भी आ सकते। साधारण संकल्प होंगे तो साधारण से भी थोड़ा नीचे व्यर्थ में चले जाएंगे। परंतु यदि हमारा लक्ष्य ही है बाबा के साथ हमारा संबंध, भिन्न भिन्न प्रकार का अनुभव होता रहे, तो फिर श्रेष्ठ संकल्प, बहुत ऊंच संकल्प, बहुत रॉयल संकल्प वही चलेंगे, तो आत्मा तो उड़ती रहेंगी, नीचे आने की मार्जिन ही कम हो जाती। बाकी ये भी देखा गया है कि जितना जितना आज जो बाबा हमें आज्ञा दे रहे थे, हर रोज़ बाबा भिन्न भिन्न बातें बहुत ही सुंदर बताते, परंतु विचार सागर मंथन की बात आज बाबा ने कई बार उठाई। तो जितना जितना हमारा ध्यान होगा कि हम बुद्धि को बहुत अच्छा भोजन सवेरे जो देते हैं उसका किस तरह से हम हाजमा करते हैं दिन भर, यदि उस पर भी हमारा ध्यान होगा तो भी आप देखेंगे कि व्यर्थ की मार्जिन निकलती जा रही। बाबा से ये हम वरदान ले सकते हैं, जैसे बाबा ने कहा सवेरे उठकर स्वदर्शन चक्रधारी बनो, सवेरे उठकर बाबा को प्यार से याद करो, बाबा की बातें याद करो। जिसके साथ प्यार होता उसका सिर्फ चेहरा आंखों के सामने नहीं आता, नहीं, उसकी बातें याद आती। तो बाबा ने कितनी मीठी मीठी बातें याद दिलाई है, फिर से वो हम उसको इमर्ज करें
और जो बाबा ने हमें आज की मुरली सुनाई या स्लोगन या वरदान, जितना जितना उस बात में हम अपने को बिज़ी रखते हैं, जो कारोबार है, जहाँ पर ध्यान देना है, बाबा उसको व्यर्थ नहीं कहते, वो तो करना ही है और अच्छी तरह से करना है। कोई स्टूडेंट है तो बाबा उसको कहेंगे तुम अच्छी तरह से स्टडी करो, जो तुम्हारा डिस्टिंक्शन से पास विद ऑनर होकर के दिखाए। ऐसे कोई उंगली ना उठा करके कहे क्योंकि आपका ज्ञान और योग में ध्यान है, इस कारण से तुम्हारे मार्क्स कुछ कम आए। तो जो ज़रूरी बातें हैं उस पर ध्यान देना तो बाबा मना नहीं करते। कारोबार में भी यदि हम फोकस करके, कंसंट्रेशन करके जो हमारा काम है वो हमने नहीं किया, तो फिर उसमें भी कोई जीवन में जो प्राप्ति होनी चाहिए, सफलता की महसूसता होनी चाहिए, वो नहीं होंगी। परंतु मम्मा कहती थी वेस्ट को बेस्ट बना लो, और जो एक्चुअल फोकस कंसंट्रेशन का समय होता वो सारा टाइम नहीं होता। मानो कि कोई ऑफिस में काम कर रहा है, जाते हैं 9 बजे, 11 बजे तक 2 घंटा भी अच्छी तरह से फोकस करके काम करे, उसमें भी कोई आकर के बीच में हेलो करेगा, कोई आकर के बीच में प्रश्न पूछेगा, ध्यान इधर उधर तो जाता ही है। परंतु उस समय भी जो ट्रैफिक कंट्रोल का सिस्टम है उसको आप दिल से अप्लाई करो, उसका अभ्यास करो, तो भी उस हिसाब से बिल्कुल मन अच्छी तरह से शांति से चलता रहेगा। तो उसमें फिर क्या है कि जो हमारा व्यर्थ जाता वो हम उसको सफल करते चले। श्रेष्ठ संकल्प, शुद्ध संकल्प हमको कहाँ से मिलेंगे? संसार में तो कोई ऐसे सदा प्रेरणा देने वाला है ही नहीं। एक बाबा ही है जो हमें सदा हर रोज़ नई 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 बातें सुनाते सुनाते हमारे बुद्धि को बिल्कुल ऊंचा ले जाते। तो वो बातों को याद करके, जिसको बाबा कहते विचार सागर मंथन, उससे प्राप्ति क्या होती? उससे जो छाछ है वो अलग हो जाता, और जो माखन है, वो जो ज्ञान का सार है, वो आपके पास आ जाता। तो उस मक्खन से आपको कितनी शक्ति मिलती। पहले दिनों में तो हम मधुबन में आते थे तो हम देखते थे पांडव भवन के दिनों में कि एक भाई, उसका नाम था अर्जुन, अर्जुन दादा उसको कहते थे, एक कोने में बैठ कर के वो सारा ही समय वो विलोर के वो ताज़ा ताज़ा सफ़ेद सफ़ेद बहुत सुंदर शक्ल वाला माखन निकालता था। आजकल तो हर बात की मशीन है, बटन दबाओ अपने आप ही हो जाता। परंतु जो बाबा हमें देते, यदि हम उसका मंथन करते हैं तो एक तो वो सार में शक्तिशाली भोजन क्या है, वो माखन क्या है, वो हमें प्राप्त होता। तो फर्स्ट स्टेज है ज्ञान का मनन चिंतन करना। मनन, आप देखेंगे कि माइंड में जो बातें होती उसकी फीलिंग्स भी बनती। आप जितना जितना ज्ञान का मनन चिंतन करेंगे, आपको एक बहुत खुशी का अनुभव होता रहेगा उसी समय। क्यों? आप दुख की बातों को याद करो, क्या होगा? आपकी स्थिति नीचे जाती रहेंगी। आप बाबा के सुख की बातों को याद करो तो स्थिति ऊपर ऊंची जाती रहेंगी। मनन में हम रिवाइज कर रहे हैं बाबा के ज्ञान का। फिर नेक्स्ट चिंतन। चिंतन में जो बात हमने बहुत उस पर विचार किया है वो जैसे कि अंदर बैठ जाती है। यदि आपको किस बात का फिक्र है, आप उसका बार बार न चाहते भी वो चिंतन में आ जाता तो वो चिंता का रूप बन जाता।
तभी कहते हैं कि चिंतन में ले लो राम, तो सब दुख दूर हो जाए। तो चिंता से मुक्त होने के लिए ज्ञान का चिंतन, और चिंतन करके फिर वो ऑटोमेटिकली बात वो बैठ जाती है मन में। और फिर मंथन, कुछ गहरी बात हमारे जीवन के लिए, कुछ हमें उससे प्राप्ति होती। तो वो जो प्राप्ति होती, तो उसमें हमें बिल्कुल बाबा के लिए बहुत प्यार जागृत होता। क्योंकि जो जैसे बाबा ने कहा कि बाबा थालियाँ भर भर करके रत्नों से देते हैं, तो जब हम उस रत्न को गहराई से देखते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार से उसकी सुंदरता किस प्रकार से है, उसकी वैल्यू कितनी है, तो जिस दाता ने हमें ये रत्न दिए हैं, हम उसको बहुत प्यार से थैंक्स देते हैं और दिल में वो बाबा की याद बैठ जाती। तो मंथन वो न सिर्फ ज्ञान का स्पष्टीकरण, परंतु बाबा के साथ और संबंध जुटते, जिससे फिर हमारा सिमरन बन जाता। सिमर सिमर सुख पाओ। जितना बाप की स्मृति रहती, सिमरन करते हैं बाबा का, उतना हमें सुख की अनुभूति होती। और सिमरन से स्मृति, स्मृति से हमारी वृत्ति, दृष्टि, कृति, संस्कृति, सृष्टि। तो ये सब बातों का कनेक्शन कहाँ से होता? हमारे चिंतन से, मनन चिंतन से। तो या तो होगा व्यर्थ बातों का चिंतन, आप पानी को बैठ करके मंथन करो, क्या होगा? आपकी बाएं थक जाएंगी, परंतु कुछ रिजल्ट नहीं निकलेंगे। तो आपने फालतू बातों का चिंतन किया, तो उससे चिंता लग गई और ही आत्मा भारी हो जाएंगी, थकान हो जाएगा। कई बार आपने देखा होगा कि 1 घंटा बीत गया और थकान आ गई, परंतु काम तो कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो 1 घंटा हमने अच्छी तरह से सफल नहीं किया। 1 घंटा मेरा कहाँ गया? फालतू बातों में गया। कोई एक बात का विचार आया, फिर वो एक ट्रेन छूट गई, फिर उस ट्रेन को रोकना बड़ा मुश्किल होता। तभी बाबा ने बता दिया है कि ये जो छोटे छोटे शब्द है, क्यों, क्या, कैसे, है छोटे शब्द, परंतु ये है व्यर्थ संकल्पों की ट्रेन का इंजन। आपने इंजन को छुट्टी दे दी तो वो बहुत लंबी ट्रेन चलती रहेंगी। क्यों? ये क्यों हुआ? ये क्या हुआ? ये कैसे हुआ? जिस समय कोई आग लग रही है, आप रुक करके पूछो ये क्यों हुआ, तो वो तो कितना नुकसान हो जाए। समय बीत जाए और आग तो बढ़ती रहेंगी। इसी तरह से अपने जीवन में भी कुछ बात हो गई और हम ये प्रश्न पूछ रहे हैं क्यों हुआ, तो हमें कुछ सलूशन नहीं प्राप्त होगा। परंतु यदि हम उस घड़ी फुल स्टॉप लगा करके बाबा की याद में बाबा का इशारा हम पकड़ लेवे, तो उस इशारे को पकड़ने से फिर बाबा हमें गाइडेंस देता, किस तरह से अब करना है, क्या करना है। तो उसमें जो बात या तो उलझन में आने वाली थी, या तो बात का सुलझन हो गया, और वो है हमारी स्थिति की बात। बात तो हो गई जो कुछ भी है, परंतु उसको सुलझाने का तरीका या उसको और मुंझाने का तरीका वो अपने हाथ में होता, जो हम कई बार रियलाइज़ नहीं करती हैं। बात तो बात ही रहेंगी, परंतु उसका हमारा रिस्पॉन्स उस समय क्या होता? रिएक्शन होता, तो रिएक्शन में बात बिगड़ती जाती। और उस समय यदि हम शांति से फुल स्टॉप करके फिर हम बाबा के इशारे से
जो बात मुझे बोलनी है, करनी है, हम करते हैं, ज़रूर उसका बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट निकलता। तो बाबा की ये सब बातें आप लोगों ने सुनी है, परंतु क्या है कि हम उसका मनन चिंतन, जिस खरी मुरली सुनते हैं ना, आप 3 बातें उस मुरली से अपने पास नोट कर लो। सिर्फ बुद्धि में नहीं नोट करो, लिखत में नोट करो। क्योंकि कई बार हम सोचते हैं कि हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे ज़रूर याद रहेंगे। मुरली के बाद एक दूसरे से मिलना हुआ, नाश्ते पर चले गए और वो बात खिसक गई। फिर सोचते हैं कि थी तो बहुत अच्छी बात, परंतु क्या थी वो इमर्ज नहीं होती। तो हर मुरली से आप बेशक डिटेल ना भी नोट करो, 3 टॉपिक्स जो बाबा ने बताई है, जिस बात में आपको लगता है कि हाँ ये बात मुझे और गहराई से सोचनी है, वो आप एक सेंटेंस में भी अपने पास नोट करो। तो फिर उस एक सेंटेंस को देखने से भी आपका ट्रिगर होगा, उसका आपको याददाश्त आएंगी कि वो पॉइंट किस प्रकार से थी, और आपका मनन चिंतन उस पर चलने लगेगा। तो व्यर्थ को स्टॉप करना इतना सहज नहीं होता, परंतु व्यर्थ को चेंज करके उसमें अपने को दूसरा खजाना मिले, उस खजाने का मनन चिंतन करे, वो एक सहज तरीका है। इस कारण से बाबा कहते हैं कि ऐसे नहीं कि आप घर वालों को कहो कि बस मुझे तो अभी आपसे संबंध नहीं रखना है, नहीं, आप बाबा को याद करके सर्व संबंध बाबा के साथ जोड़ो, और जितनी जितनी प्राप्ति होंगी आप खुद ही देह से न्यारे होकर वो जो बाबा की अच्छी अच्छी बातें आपने धारण की आपके व्यवहार में आएंगे। तो फिर ऑटोमेटिकली जो पहले वाला कर्म हिसाब किताब का संबंध था वो चेंज हो करके अभी आप दाता के बच्चे दाता बनकर उनको कुछ दे रहे हैं। तो नेगेटिव को बिल्कुल समाप्त करना, उसमें बहुत फोर्स लगता, परंतु सहज तरीका है। पॉजिटिव तरफ से अपनी आत्मा को और ऊंचा उठाओ तो फिर वो नेगेटिव बातें समाप्त हो जाएंगी। इसी तरह से जितना जितना ज्ञान का मनन चिंतन, उतना उतना और सब बातों से आत्मा की मुक्ति होती रहेंगी। तो ये तो बिल्कुल बहुत बहुत सुंदर तरीका बाबा ने हमें दिया है। परंतु एक बारी मुझे याद आता कि बहुत सारे वर्ष में जो सीज़न चली थी, बाबा ने व्यर्थ संकल्पों के लिए बहुत बातें सुनाई। ये 80s की बात होंगी। अभी तक ऊपर ओम शांति भवन में ही बाप दादा की पधरामनी होती थी। तो लास्ट में फिर बाबा ने कहा कि बाबा ने तो आपको बहुत बातें सुनाई है, परंतु आप भी इस बात पर मनन चिंतन करके आप देखना कि किस बात के कारण आपका व्यर्थ संकल्प निकल ज़्यादा चलते। तो हम तब तक तो वापस लंदन आ गए। फिर दादी जब आई वापस मधुबन से, दादी जान के, तो उनसे हम लोगों ने पूछा कि दादी आपने इस बात पर क्या विचार किया। तो दादी ने कहा कि मैंने जो देखा है वो 2 कारण से व्यर्थ संकल्प अधिक चलते। वो 2 बातें कौन सी है? मैं और मेरा। ये 2 बातों के कारण दरवाज़ा खुल जाता है व्यर्थ संकल्पों का। तो मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ, बाबा की संतान हूँ। तो आपके श्रेष्ठ संकल्प, और उस बात को भूलकर फिर नीचे थोड़े आ गए, तो फिर उसमें कई बातें आएंगी मैंपन में, और फिर साथ साथ मेरा भी शुरू हो जाएगा। जहाँ मैं इस तन की बात आती तो मेरा भी फिर सब लौकिक हिसाब से, स्थूल हिसाब से कई बातें आ जाती।
तो फिर आप कभी नोट करना, व्यर्थ संकल्प यदि चल रही हैं तो आप अपने से पूछना कि मैं आत्मा हूँ, तो उस दृष्टिकोण से आप उस सिचुएशन को देखेंगे। मैं शरीर हूँ, तो अलग दृष्टिकोण से अलग संकल्प चलते। परंतु जब मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा की संतान हूँ, जबकि शिव बाबा कल्याणकारी है, तो उसमें हमारा क्या कभी नुकसान हो सकता है? व्यर्थ संकल्प का फुल स्टॉप हो जाता। तो मैं और मेरा, इस बात को फर्स्ट लेसन कहेंगे, परंतु फर्स्ट लेसन में भी हम वहाँ ही पाँव फिसल जाता। कल बाबा ने बहुत इंटरेस्टिंग बात कही कि कारण क्या है कि हम देह भान में आ जाते, कि कलयुग के अंत समय प्रकृति भी तमो प्रधान। हाँ, एक तो आदत हो गई है इसमें आने की, परंतु जो प्रकृति तमो प्रधान है वो अपने तरफ बहुत खींचती है। तो जब हम पुरुषार्थ करते हैं, मैं आत्मा हूँ, तो ये देह प्रकृति अपनी तरफ खींचता है, धरती अपनी तरफ खींच रही है। और जब मैं आत्मा हूँ तो बाबा अपनी तरफ सहज सहज मुझे खींच सकता। तो बस मुझे इतना तक सिर्फ अटेंशन रखना होगा कि मैं यहाँ हूँ या मैं यहाँ हूँ, बस इतनी सिंपल बात है। और जब मैं यहाँ हूँ तो फिर हाँ, बाबा और बाबा का सारा ही खजाना सर्व संबंध से पूर्ण रीति से प्राप्ति है। तो आत्मा भरपूर, और भरपूर आत्मा संतुष्ट आत्मा, भरपूर आत्मा दाता। तो देते चलो तो सबकी दुआएं भी मिलती रहे। तो मैं और मेरा को बदलने में हमें थोड़ा सा अटेंशन देना होता है। तो जब आप देखेंगे ना कि जहाँ मेरा शब्द लौकिक हिसाब से आता है, आपके कितने व्यर्थ संकल्प उसके संबंध से चलते हैं। चाहे घर मेरा है, बस इतना ही बात है, मेरा घर या मेरे बच्चे, ये सब बातें जहाँ मेरा मेरा आता बहुत महाजाल बन जाती है व्यर्थ संकल्पों की। फिर ये सोचो, वो सोचो, ये सोचो, सब बातें एक ऐसे जाल बन जाती है जिसमें आत्मा अच्छी तरह से फंस जाती। परंतु बिल्कुल ये सब कुछ यहाँ है और मैं तो यहाँ हूँ, सब कुछ बाकी यहाँ ही है। और जब मैं यहाँ हूँ तो एक दूसरा संसार की मैं वासी हूँ। बाबा के दिल तख्त पर बैठ सकते हैं, आत्मा उड़ सकती है, अपने घर को याद कर सकती, अपने स्वर्ग के वर्षे को याद कर सकती। तो उसके भेंट में जिन जिन बातों का व्यर्थ संकल्प चलता है वो बिल्कुल समाप्त हो जाती। आप देखेंगे कि व्यर्थ संकल्प शुरू हुआ तो उसमें हमारी फीलिंग्स किस प्रकार से होती। आप क्लास में बैठी हैं, बाबा याद है, बाबा सामने है, आँखों के सामने, बाबा की अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं। बाहर निकले, कोई छोटी सी बात हो गई और बस वो खुशी गायब हो गई। एक मिनट आप बहुत खुश थे, दूसरे मिनट खुशी गायब क्यों हो गई? क्योंकि हमारे संकल्प जो इतने ऊंच घूम रहे थे वो किसी कारण से नीचे आ गए। तो हमारे संकल्पों की सृष्टि बनती है। वैसे तो ये भक्ति में भी कहते हैं संकल्पों की सृष्टि, परंतु ज्ञान में प्रैक्टिकल हम देखते हैं। संकल्प यहाँ तो बाबा के साथ उड़ते चलो, संकल्प यहाँ तो फिर क्या हालत हो जाती है। और आजकल जो सबसे बड़ी बीमारी है बाहर वालों में वो है मेंटल प्रॉब्लम्स, दिमाग के प्रॉब्लम्स।
परंतु ब्राह्मणों में भी यदि हम अच्छी तरह से अपनी स्टडी पर ध्यान नहीं रखते हैं तो फिर फालतू संकल्प जो चलते हैं उस कारण से उससे आत्मा ना उम्मीद बन जाती। आपके व्यर्थ संकल्प चलते फिर उसका रिजल्ट क्या होता, अपने आप से ही ना उम्मीद हो जाते हैं, सोचते हैं कि ये तो बहुत मंजिल ऊंची है, हम कैसे चल सकेंगे। परंतु संकल्प को चेंज करो और बाबा के ज्ञान के संकल्प को रखो। ये मुश्किल बात नहीं है। बाबा के पास आप सोचो, जब शुरू में जो भी बहनें आई थी, मैं समझती उसमें से शायद 1-2 ही मैट्रिक पास की हुई थी। दादी जानकी ने तो सिर्फ 3 साल स्टडी किया। दादी गुलजार ने तो ओम मंडली में ही अपनी स्टडी की, बाहर की स्टडी की नहीं। और दादी प्रकाश मणि मैट्रिक तक भी नहीं पहुंची, 14 वर्ष की आयु में ही बाबा के पास आ गई। और भाइयों में से एक था जिसको यूनिवर्सिटी की डिग्री थी, हमारा दादा आनंद किशोर। बाकी तो किसी ने भी ज़्यादा स्टडी नहीं किया था। परंतु दादियाँ इतनी ऊंच स्थिति को कैसे प्राप्त हुई, जो आज तक भी हम उन्हों से प्रेरणा लेकर के अनेक गुणों की याददाश्त रख कर के आगे बढ़ते हैं। आजकल एक कहानी हमारे पास में समझती, कम से कम 12 लोगों ने मुझे वो वीडियो का समाचार भेजा होगा। वो कहानी क्या है कि एक बच्ची है 5 साल की, और वो बहुत दिनों के बाद टर्की के अर्थक्वेक में कितने घंटे दबी रही, फिर उसको ढूंढ के बाहर निकाला। तो वो जो निकालने वाले थे उन्होंने उससे पूछा कि तुमको भूख नहीं लगी इतना समय, तुमको प्यास नहीं लगी, तुम इतना हर्षित हो और बिल्कुल सेफ निकली। तो वो छोटी सी लड़की क्या कहती कि नहीं, मेरे पास कोई सफ़ेद वस्त्रधारी आती थी और मुझे खाना खिला करके पानी पिला करके चली जाती थी। कईयों के पास ये वीडियो में आया होगा, मैं समझती, मेरे पास ही कम से कम 12 लोगों ने भेजा। तो ये कौन होगा, क्या कर रहे होंगे? ये अपनी जो दादियाँ फरिश्ता रूप धारण करके सब उड़ के गई है, उनकी भिन्न भिन्न प्रकार की सेवाओं का समाचार हमको कैसे कैसे मिलता रहता है। तो कहने का मतलब कि बिगर लौकिक स्टडी के, बाबा के ज्ञान की स्टडी करके, जैसे बाबा ने उस दिन कहा कि हेल्थ मिनिस्टर भी आप हो, होम मिनिस्टर भी आप हो, कैरेक्टर मिनिस्टर भी आप हो, खजानची भी आप हो। तो प्रैक्टिकल हम लोगों ने दादियों को देखा कि कोई डिग्री के बगैर दादी प्रकाश मणि ने ये कितना सब कुछ सिस्टम बना करके रखा शांतिवन का। 25,000 लोग आराम से आए जाए रहे, ये कमाल है। परंतु ये है कमाल बाबा की और दिव्य बुद्धि की। लौकिक स्टडी अलग। तो कहने का मतलब कि यदि हम भी अपने अलौकिक स्टडी पर इस तरह से ध्यान रखें, बाबा की बातें जो हमें उस समय तो बहुत पसंद आती, परंतु हम प्यार से उन्हों को दिल से स्वीकार करके उस पर हम गहराई से विचार करें, तो हमारी जीवन कितनी श्रेष्ठ, कितनी ऊंची बन सकती। और व्यर्थ संकल्प से अपनी एनर्जी भी खर्च होती। परंतु जो बाबा ने कहा है, 2 बड़े खजाने हैं संगम युग के, आपके संकल्प और समय। समय जो गया वो वापस हाथ में नहीं आता, और जो मेरे संकल्प फालतू चले उसका तो थकान होगी, बाकी कुछ और रिजल्ट नहीं आने वाली है। और उसमें भी मैंने देखा है कि
कई बार न सिर्फ ना उम्मीदी हो जाती, परंतु व्यर्थ संकल्पों से जो हमारी खुशी गायब हो जाती। और व्यर्थ संकल्पों से कई बार यदि वही हमारी क्या है कि मन में कुछ बात आ गई, उसका चलता रहेगा, तो उसमें कभी कभी मन में डर बैठ जाता। आजकल कई कारणों से कईयों के मन में डर रहता, तो फालतू संकल्प चले और उससे हमें भविष्य का भी डर बैठ जाता। हालांकि हम बाबा के हैं, बाबा का हाथ पकड़ के चल रहे हैं, परंतु जो हमारे संकल्प, उसमें फिर ये विचार चलता, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। एक बारी कुछ समय पहले एक अखबार विदेश में, लंदन में, नेशनल पेपर, उन्होंने एक सर्वे किया। तो उन्होंने प्रश्न पूछा कई लोगों से, उन्हों की तो हज़ारों संख्या की बात होती है रिसर्च की। तो उन्होंने प्रश्न पूछा कि जिस बात के लिए आपको मन में चिंता थी या डर था, वो कहाँ तक वो बात वो निकली या वो बात कभी आई ही नहीं। एग्ज़ाम्पल मैं देती हूँ, आपको थोड़ा सा दर्द होने लगा और किसने आपको कहा ये आपकी हार्ट की तकलीफ़ होंगी। मैंने उस बात को स्वीकार कर लिया, और जब तक मैं डॉक्टर तक पहुँचूँ, वो बात सही है या नहीं है वो जांच हो, तब तक मेरे मन में कितनी डर की बातें आई, कितना हमारे व्यर्थ संकल्प चले, अभी क्या होगा, कैसे होगा, कितना खर्चा होगा, पता नहीं, शायद मौत भी आ, फालतू संकल्प। अच्छा ठीक है, दर्द है, चेकिंग अवश्य कराएं, ज़रूर कराएं। बाबा कहते हैं कि ये तन बहुत वैल्यूबल है, परंतु हम फालतू संकल्प रच करके फिर जाकर के डॉक्टर को देखें तो ज़रूर हमारे हार्ट की प्रॉब्लम भी होंगी। और यदि किसने मुझे डरा लिया, परंतु मैंने उस बात को स्वीकार नहीं किया। मैंने सोचा कि नहीं, ये बात तो मुझे सोचनी ही नहीं है। हाँ, चेकिंग करानी है तो चेकिंग से पता चलेगा है या नहीं है कोई प्रॉब्लम, ठीक है। तो किसको मन में आया कि मैं घर छोड़ के आई हूँ, पता नहीं वहाँ आग तो नहीं लग जाएंगी, तो नॉट पॉसिबल, इतना तो नहीं होगा ना। हमने हर प्रकार से अपनी सेफ्टी के साधन बना करके रखे हैं, कुछ नहीं होगा। परंतु फालतू संकल्प जो बैठ जाता, उससे अंदर मन में डर भी आ जाता। तो अभी तो कितनी बातें आने वाली है, बाबा ने बता दिया। इतने पहाड़ दुख के गिरने वाले हैं। मुझे क्या करना है? मुझे आज ही अपने पुरुषार्थ से, बाबा की मदद से, और मैंने देखा है कि पुरुषार्थ हमारा होता है इतना और बाबा की मदद होती है इतनी। किसको ये बात का अनुभव है? हाँ देखो, मेजॉरिटी ने हाथ खड़ा किया, क्योंकि ये रियलिटी है। एक कदम खुद का, 1000 कदम बाबा के। तो हमारा पुरुषार्थ इतना, बस हम ये सोचे कि बाबा की बातों को मुझे याद करना है और बातों को मुझे बिल्कुल समाप्त करना है। तो उससे क्या होगा? बिल्कुल बाबा की मदद भी मिलती रहेगी। बाबा देखेंगा कि हाँ, ये बच्चा मेरा आज्ञाकारी है, तो बाबा खूब प्यार भी देंगे, मदद भी देंगे, और बाबा हर प्रकार से ऐसी सिचुएशन बनाएगा जो आपके लिए रास्ता खुलता जाए, सहज सहज होता जाए। तो उसमें एक और बात मुख्य आती, मन को हम कंट्रोल करनी चाहते हैं, वो हम ध्यान रखते हैं। बुद्धि को हम बाबा के साथ याद में कनेक्शन जोड़ के रखते हैं, और फिर बीच में आती है चित्त की बात। चित्त बीच में आकर के हमारे मन को भी हिला लेती है, बुद्धि योग को भी नीचे ऊपर कर देती है। चित्त का मतलब जो मेरे अंदर यादाश्त भरे हुए हैं इस जन्म के, संस्कार जो अनेक जन्मों का
हमारे पास रिकॉर्ड बना हुआ है वो उसमें भरा हुआ है, परंतु चित्त जो इस जन्म के बचपन से मानो कि 2 वर्ष की आयु से कुछ कुछ बातें याददाश्त है, फिर तो कदम कदम पर वो बातें भी रिकॉर्ड भरता जाता है। परंतु कलयुग है और कलयुग में अनेक बार क्या बात आती है, नेगेटिव बात, और आत्मा कमज़ोर होने कारण फिर वो नेगेटिव बात का बहुत गहरा छाप लग जाता। तो उसमें छोटी सी बात में वो हमें बचपन की बात याद आती है या हो सकता है बड़ेपन की भी बात, परंतु वो बात जो आती है उसमें हमें नेगेटिव फीलिंग्स फिर से उत्पन्न होते और उस घड़ी जो व्यर्थ संकल्प चलते हैं हमारी स्थिति को बिल्कुल ही नीचे ले आती। अच्छी बातें चल रही है परंतु कुछ ऐसी बात याद आ गई जो नीचे आत्मा आ गई। तो चित्त को भी साफ करना बहुत आवश्यक है। उसमें 2 बातों के कनेक्शन से हम चित्त को साफ कर सकते। एक तो यदि किसने मेरे साथ कुछ भी ऐसे व्यवहार किया हो तो वो बात हम याद करते हैं, तो उस बात को मुझे थोड़ा विचार करना है कि उस बात से मुझे क्या सीखने को मिला। हम उस गलत बात को पकड़ के दुखी होकर के अपने पास वो यादाश्त में चित्त में हम भर के रखते हैं तो उससे हमें आज भी दुख होता। तो बाबा कहते कि बिल्कुल आप उस पास्ट की बात से पूछो अपने से, उससे मुझे क्या सीखने को मिला और आत्मा और उससे आगे बढ़ सकती। परंतु दूसरा, उसको माफ़ कर दो। हम भगवान को ये कहती थी न भक्ति में कि मेरे अवगुण चित्त पर न धरो, और ज्ञान में आकर के हमने देखा हमने गलती भी की है तो भी बाबा मेरा हाथ पकड़ के आगे हमें बढ़ा के लेके जाता। बाबा कोई हमें ऐसे नहीं कहता, पास्ट की गलतियां तो छोड़ो, परंतु ज्ञान में आने के बाद भी जो कुछ गलती होती बाबा कहते ओके बच्चे, बाबा को बता दिया, माफ़, आधा माफ़, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। तो बाबा अपने चित्त पर नहीं रखते, बाबा हमें फॉरगिव करते हैं, माफ़ कर देते। तो हमें भी यदि अपने को हल्का रखना है, व्यर्थ संकल्प से मुक्त करना है, तो हमें फॉरगिव करके उस बात को समाप्त करना होगा। नहीं तो वो बात कई बार मेरे सामने बार बार मुझे दुखी करने के लिए आती ही रहेंगी। और दूसरी बात बाबा कहते जो अच्छी अच्छी बातें हैं वो आप अपने पास जमा रखो और बातों को छोड़ दो। जितना आप कागज़ पर पेन आप वही ड्राइंग पर लकीर लगाते रहेंगे तो वो बात छप जाएंगी, फिर उसको मिटाना सहज नहीं होगा, या मिटा भी लेंगे परंतु उसकी निशान खराब रह जाते, वो शीट क्लीन नहीं होगा। तो चित्त पर भी जो अच्छी बातें हैं हम उसका छाप गहराई से लगाते रहें, जो वो सुख हमें कभी भी छोड़े नहीं, वो सुख मेरे साथ सदा रहे। मधुबन की यादाश्तें हैं, बाबा की यादाश्तें हैं, कुछ ऐसे आपकी दादियों के साथ कुछ अनुभव हुए वो भी आप इमर्ज करो। जीवन में कभी कभी बहुत अच्छी बातें भी होती, उसको आप इमर्ज करके अपने पास जमा रखो। तो उससे क्या होगा कि आत्मा उस खुशी से भरपूर होंगी और वो जो आपने बार बार उसको मन में रिपीट किया वो भी आपके साथ रहेगा। जैसे दादी जानकी से हमने पूछा था, क्योंकि दादी जानकी हमको पुरानी कहानियाँ बाबा की, यज्ञ की ऐसे सुनाती थी
जैसे 70 साल पहले, 80 साल पहले वो जो बात दादी के सामने बिल्कुल ताज़ी अभी भी है। तो हम पूछते थे दादी से कि आपको इतनी क्लियरली वो बात कैसे याद रहती। तो दादी ने कहा कि दादी की कहानी तो कई लोग जानते हैं कि बचपन से दादी को बहुत बीमारियां आई थी। टीबी आया, निमोनिया आया, पैरालिसिस आई, ये हार्ट की प्रॉब्लम आई, भिन्न भिन्न प्रकार से। तो दादी कहती कि जब जब मेरा तन ठीक नहीं होता तो मैं ये सोचती थी कि अभी मुझे कुछ और नहीं चाहिए, मुझे बस आप शांति में छोड़ दो। तो 2 दिन 3 दिन ऐसे ही दादी का बीतता था, बस दादी लेटी हुई है और कुछ नहीं चाहिए। तो कहती है कि उस समय मैं अपने मन को बहलाती थी। जो भी बाबा की बातें थी, बचपन से बाबा के पास आए, जो कुछ बीता बाबा के साथ के दिनों में, मैं वो बात इमर्ज रखती थी, जिससे मेरे मन को शक्ति आती थी। और जो दर्द भी होता था फिर मुझे वो सहन करना मुश्किल नहीं होता था। तो डिटैच होकर के बाबा की बातों को याद करके वो मेरे मन में वो बातें छपी हुई है। तो मैं बार बार उनको स्मृति में लाती हूँ। तो हमें अब क्या करना होगा? अच्छी अच्छी बातों को आप स्मृति में रखो, वो चित्त पर उसका गहरा छाप लगता जाए और बातें पास्ट की आपकी मिटती जाए। क्योंकि नहीं तो वो जो पास्ट की बातें याद आती आत्मा को हिला लेती और सब जो आज का सुख है वो छीन लेती। व्यर्थ संकल्पों के रफ्तार में हम चले जाते। तो बाबा की बातें तो बाबा ने बिल्कुल, बाबा सुप्रीम साइकोलॉजिस्ट भी है। मन की गहराई में क्या होता है, आप अव्यक्त मुरली पढ़ो तो बाबा जो बता रहे हैं 3 प्रकार का स्नेह उस दिन बाबा ने बताया, 3 कैटेगरीज। तो बाबा हर एक के, बच्चों के मन को तो अच्छी तरह से जानता है। आप लोगों को ऐसे लगा होगा ना कि जो बाबा बता रहे हैं सारे स्टेजेस, बाबा कैसे जानते? शिव बाबा तो निराकार, उसको तो इन बातों का अनुभव नहीं है कि स्नेह आता हो जाता हो। नहीं, बाबा का तो स्नेह स्थायी है। हम भूल जाते हैं बाबा को, बाबा हमें नहीं भूलता, परंतु बाबा जानता है। क्यों? माँ अपने बच्चों को अच्छी तरह से जानती है। इसी तरह बाबा सुप्रीम माता, तो वो भी अच्छी तरह से हमें एक एक के दिल को जानते हैं और मन में क्या चल रहा है बाबा वो भी देखते हैं बहुत अच्छी तरह से। तो बाबा हमें बहुत अच्छी तरह से इलाज भी देते हैं कि अब आपको क्या करना होगा। लास्ट बात मैं ये कहेंगी, जब आत्म स्मृति है, बाबा की याद की शक्ति है, तो ये 2 बिंदियाँ तो ठीक है, परंतु ये 2 बिंदियों का जितना हम अभ्यास करते हैं, उससे तीसरी बिंदी, ड्रामा की बिंदी, सहज हमारे पास मजबूत होती जाती है। और आगे के समय के लिए ये हमें बहुत अच्छी तरह से अभ्यास करना होगा। न सिर्फ अंत मते सुगते, ये तो सही बात है, आज भी बाबा ने याद दिलाया, परंतु उससे पहले भी अंत मते तो ठीक है जो होगा, परंतु अब भी जो बातें चल रही है जिसमें हमें पास करना है, और ये भी मालूम है कि अचानक कुछ न कुछ होता ही रहता है, कुछ भी हो सकता, हमारे को, हमारे नज़दीक के साथियों को। तो यदि हमने फुल स्टॉप लगाने सीखे होंगे, व्यर्थ संकल्प स्टॉप किया, तो बाबा का जो कनेक्शन है, बाबा से हम इशारा पकड़ सकेंगे। नहीं तो बाबा मुझे सिग्नल दे रहा है, परंतु हमारे मन में यहाँ वहाँ की अनेक बातें आ रही है, तो मेरा मन शांत नहीं हो रहा।
तो बाबा का जो सिग्नल है हम पकड़ नहीं पाएंगे। बाबा मुझे इशारा कह रहा है कि बस तुम यहाँ ही बैठो, तुम हिलो नहीं, और मैं भाग रही हूँ। भागते भागते कहाँ मैं पहुँचूंगी क्या मालूम, परंतु बाबा मुझे इशारा दे रहा है, परंतु मैं पकड़ नहीं रही हूँ बाबा का इशारा। तो फुल स्टॉप आज के समय सीखें और उसका अभ्यास करें, बहुत बहुत आवश्यक है, जिससे हम खुद भी जो बाबा जहाँ भी बिठाए, जैसे हमें इशारा देवे, हम उसको कर सके। तो फिर हम औरों की भी कुछ सेवा कर पाएंगे, मदद कर सकेंगे। नहीं तो आगे का समय देखो क्या होता है, क्या मालूम। ओम शांति। तुम्हें सौंप कर सब चिंता फिकर, तुम्हें सौंप कर सब चिंता फिकर, देह दुनिया से हम हो गए बेखबर। खिवैया मेरी नैया तेरे हवाले, तेरे हवाले, चले हम उधर, ले चले तुम जिधर, देह दुनिया से हम हो गए बेखबर। खिवैया मेरी नैया तेरे हवाले, तेरे हवाले, ये सौंप कर सब चिंता फिकर, देह दुनिया से हम हो गए बेखबर। सोचूं भी क्या सोचने से भी पहले, बन जाते काम मेरे करने से पहले। ओ सोचूं भी क्या सोचने से भी पहले, बन जाते काम मेरे करने से पहले, बन जाते काम मेरे करने से पहले। ऐ खुदा दोस्त तारीफ क्या मैं करूं, ऐ खुदा दोस्त तारीफ क्या मैं करूं, ये सब है तेरी